friends, how are all of you? I expect that all of you will be too. So before starting this vlog, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज जिस टॉपिक पर व्लॉग होने वाला है वो ये कि मेरा लास्ट 20 डेज जो मैंने मिशन 100 से स्टार्ट किया था वो कितना प्रोडक्टिव रहा एंड व्हाट इज माय नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर 7 डेज। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है लास्ट 20 डेज़ में एंड नेक्स्ट 7 डेज़ की मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में मैंने जो जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो आपके सामने हैं। मैंने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, सेकंड यूनिट को भी, और थर्ड यूनिट में मेरा सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स बचा हुआ है और फोर्थ यूनिट पूरी बची हुई है और फिफ्थ यूनिट में मेरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये 3 चैप्टर हुए, बाकी 3 चैप्टर बचा हुआ है। तो अगर बायोलॉजी के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं तो इस बार मैं बायोलॉजी में क्या करने वाला हूं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में या फिर 10 डेज़ में मैं बायोलॉजी के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं, यानी कि जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स रहेगा और ये 3 चैप्टर और 3 चैप्टर, ये इन 7 चैप्टर को इंशाल्लाह मैं 10 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और इस 10 डेज़ में हो सकता है केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में उतना मैं फोकस ना कर पाऊँ जितना कि मैं इस वीक में बायोलॉजी पर फोकस करने जा रहा हूँ। अगर बात की जाए लास्ट 20 डेज़ में मैंने फ़िज़िक्स में क्या क्या पढ़ा, तो फ़िज़िक्स में बेसिकली मैं मिशन 100 से स्टार्ट किया था। वैसे यकीन 2.0 से कई सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे थे, बट मिशन 100 से मैं एज अ रिवीजन एंड और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं पढ़ रहा था, ताकि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग और प्रॉपर तरीके से हो जाए, क्योंकि उसमें 3-4 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करा दी जाती है। तो यूनिट एंड डायमेंशन तो अभी उसमें पढ़ाया नहीं गया है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसकी एक वीडियो भी बना करके अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे। बाकी मैंने क्या क्या पढ़ा उसमें मैंने बेसिक मैथ, वेक्टर और इस तरीके से मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन होने वाला है। तो लास्ट 20 डेज़ में इतनी ही चीज़ें मैंने कवर की है फ़िज़िक्स में, और इन सब की नोट्स मेरे पास ऑलरेडी है। और बाकी अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने लास्ट 20 डेज़ में सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट किया हूँ। फिर इसी के साथ साथ सॉल्यूशन है और रिडॉक्स रिएक्शन है। सेम इसी तरीके से मैंने इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया है। तो इतने चैप्टर मैंने केमिस्ट्री में कंप्लीट किए थे लास्ट 20 डेज़ में गाइस। तो बाकी अभी काफ़ी बचा हुआ है पढ़ने को, तो लेकिन नेक्स्ट 10 डेज़ जो है उसमें मैं बायोलॉजी को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो बायोलॉजी को ही देनी है, देन केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स है। तो अभी बायोलॉजी को इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज़ में मेरा ये है कि इसे पूरा कंप्लीट करूँगा और जितना चैप्टर मुझसे हो जाएगा केमिस्ट्री और फिज़िक्स में मैं उससे करूँगा। सो गाइस चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। सो फ्रेंड्स, वार्म अप करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो है पुशअप। तो आज मैंने 18 से 20 फिंगर पुशअप किए और आज जो एक्सरसाइज करने में मज़ा आया ना, मैं उसे बता नहीं सकता, क्योंकि तकरीबन एक महीने के बाद आज मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज की, जहाँ पर मैंने कैलिस्थेनिक्स के जितने भी मूव सीख सके थे उसको रिपीटेड वे में प्रैक्टिस किया। अदरवाइज़ होता क्या था कि जो लिबास पहना होता था उसी लिबास में आया और 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस किया, फिर चला गया, कभी किया कभी नहीं किया। बट आज प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने में जो मज़ा आया ना, जो बॉडी में स्ट्रेंथ फील हुई, जो फ्रेशनेस महसूस हुई, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। एंड एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, इससे पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है एंड बॉडी जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। ये कैलिस्थेनिक का जितना भी मूव है मैंने इससे जल्द ही सीखा है, बट ये उंगलियों पर फुटबॉल नचाना, इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 साल पहले ही सीख लिया था। सो गाइस, थैंक यू।